दोस्तों, बिल्ली को बस ये एक चीज खिला दो, 3 मिनट बाद मौजा देख लेना। बिल्ली की ये चीज आपको करोड़पति बना सकती है। दुनिया की हर मुसीबत का आखिरी इलाज है दोस्तों, जो सारी उम्र ना मिल सका वह आज मिलेगा इंशाअल्लाह। जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह तो जरूर सुन ले। दोस्तों, अगर तो आपके रिस्क में कमी है, आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, आप हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, हर कदम पर नाकाम हो जाते हैं, काम होते होते रह जाता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, आपको यकीन होता है कि आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अचानक कोई ना कोई ऐसा मसला हो जाता है और परेशानियां बढ़ जाती हैं, कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसे मसाइल हैं तो बिल्ली को बस यह एक चीज खिला दें। बिल्ली के ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी ऐसी कामयाबी के मौजज़ात हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़कर पहले अपने घर में बिल्ली पालेंगे, फिर आप कोई दूसरा काम करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत ज्यादा पालतू जानवर अपने घर लाते हैं, खुसूसन बिल्ली को। बड़ी बड़ी नस्लों की बिल्लियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी महंगी बिल्लियां लेकर आते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और वह बिल्ली उनके लिए रहमत हो जाती है। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी कि एक खातून आई और आपके लिए हरीसा पेश किया। आप नमाज में मसरूफ थीं, हरीसा रखकर चली गईं। नमाज के दौरान ही एक बिल्ली आई और हरीसा में मुंह मारकर खाना शुरू हो गई। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने सलाम फेरा, देखा कि बिल्ली हरीसा खा रही है, बर्तन की तरफ जाती है और जहां से बिल्ली ने हरीसा खाया वहीं से हरीसा खुद भी खाया, जो हमारे लिए मिसाल है कि बिल्लियां पाक जानवर हैं। बिल्ली से मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने की है, अम्मा आयशा ने की है। अम्मा आयशा ने बिल्ली का झूठा खाकर यह साबित कर दिया कि बिल्ली का आपके घर में आना कितना रहमत है। आज हमारे घरों में बिल्ली आती है तो हम मारते हैं और उसको भगा देते हैं। दोस्तों, बिल्ली आपके घर भी आती है, मेरे घर भी आती है, हर किसी के घर आती है, लेकिन जो बंदा इन बिल्लियों की हिफाजत करता है, चाहे वह पालतू है चाहे वह आवारा है, आपके घर में आ जाती हैं। आप कुछ भी खाने को पेश करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के करीब हो चुके हैं। यह बिल्ली एक ऐसा पालतू जानवर है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बिल्ली में सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके बालों में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इंसान के डिप्रेशन को खत्म करते हैं, और आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। पैसे की कमी है, सारा दिन सोच विचार में कि कहां से पैसा आएगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कब करूंगा। डिप्रेशन ने हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। बे औलाद की वजह से सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। आज नौजवान बच्चों और बच्चियों को औलाद नहीं हो रही, वजह डिप्रेशन है। आज बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी लाइलाज बीमारियां जन्म ले लेती हैं। यह सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है, और साइंस से यह साबित हो चुका है कि जो बंदा डिप्रेशन से निजात चाहता है, अपने घर में पालतू जानवर पालने की कोशिश करें कि बिल्ली को पालें। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिसाल मिलती है कि अल्लाह के हबीब ने इस जानवर को पालतू कहा। अल्लाह के हबीब ने खुद बिल्ली से मोहब्बत फरमाई, जिससे साबित होता है कि हमें भी बिल्लियों से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरा मुशाहिदा है कि आज तक मैंने जिसको भी बिल्ली पालने का कहा या जिस घर में बिल्ली को अच्छे तरीके से पाला जाता है, उसकी परवरिश की जाती है, उसके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, अल्लाह उस घर में रहमतें बरकतें अता फरमाता है। उस घर से सबसे पहले गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, अगर आपके घर में खाने को कुछ नहीं, आप खुद लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो अपने घर में बिल्ली पालें। ये बिल्ली आपके लिए रिस्क और दौलत का इंतजाम करेगी। ये बिल्ली आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा करेगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये बिल्ली हमने पहले क्यों नहीं पाली। दोस्तों, इस अमल को मैंने लाखों लोगों को बताया है। आपने अपने घर में बिल्ली पालनी है। अगर आप नहीं पाल सकते
तो आपके घर में आने वाली जो पालतू और आवारा बिल्लियां हैं, उनको सिर्फ एक चीज खिला दीजिए। जब भी आपके घर में कोई बिल्ली आए तो कोशिश करें कि बढ़ चढ़कर उनका ख्याल करें। अगर आप घर का बचा कुचा खाना भी उसके सामने रख देंगे तो वह खुशी से खा लेगी। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, यह चीज बिल्ली को डालने से आपके घर में रिस्क दौलत इतना आएगा कि आपकी नस्लों तक काफी हो जाएगा। और यह रिस्क चंद दिनों, चंद महीनों के लिए नहीं, इंशाअल्लाह आपकी आने वाली नस्लों तक खत्म नहीं होगा। सिर्फ बिल्ली को एक चीज खिला दें। दोस्तों, बिल्ली के बारे में बहुत से ऐसे राज हैं जो आप में से बहुत से लोगों को पता होंगे। बहुत से लोग अनजान भी होंगे। अगर आप दुआएं कर करके थक गए हैं, हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो आज वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। आज एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिसके बाद आप दोनों हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल बताया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राज को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी जिंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी उस पर रिस्क की तंगी आती है। यह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बिल्ली आपके घर से हर तरह की तंगदस्ती का खात्मा कर देती है। बिल्ली रखने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, अल्लाह उसको फौरन अता फरमाता है। वह जितना भी परेशान हो, वह कहीं ना कहीं से कामयाब हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से भी मदद हो जाती है। क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया। दीन इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला भी जा सकता है। यहां तक कि एक बिल्ली अल्लाह के हबीब के घर आया करती थी। जब वह बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो अल्लाह के हबीब पानी के बर्तन को औंधा कर देते, यानी कि वह बिल्ली पानी को आसानी से पी लेती। जब वह पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्ली के झूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। अल्लाह वालों, ये चंद अमाल, चंद तारीके, चंद वज़ाइफ आपके हवाले कर रहा हूं जो बिल्ली के हवाले से बहुत खास हैं। जिस नबी के हम उम्मत हैं, जिस नबी के लिए अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को बनाया, उस नबी ने बिल्ली को पाक कहा। अल्लाह के हबीब ने बिल्ली की परवरिश की है, बिल्ली को दूध और गोश्त खिलाया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे पानी से वजू किया है। तो फिर क्यों ना आज हम भी बिल्ली पर यह अमल करके देख लें, बिल्ली को सिर्फ एक चीज खिलाकर देख लें। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से आमाल, बहुत सी तस्बीह, बहुत से वजीफे किए होंगे, लेकिन फिर भी आप नाकाम हैं, फिर भी आप कामयाब नहीं होते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बिल्ली को सिर्फ यह एक चीज खिला दें। आपके घर में इतना रिस्क और दौलत आएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि यह हो क्या रहा है। मैंने आपको दीन इस्लाम से बताया कि अल्लाह के हबीब के घराने से बिल्ली की मिसालें दी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु का नाम बिल्लियों को प्यार करने और उनका ख्याल रखने की वजह से, यानी अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बिल्लियों से इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के हबीब ने उनको बिल्लियों वाला यानी कि अबू हुरैरा कहना शुरू कर दिया। यह है अल्लाह के हबीब की अपनी मखलूक से मोहब्बत। अल्लाह तबारक व ताला की तमाम मखलूक यानी इंसान हो, जिन्नात हो और जानवरों में से बिल्ली वह वाहिद मखलूक है जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह की बेशुमार मखलूक में से सिर्फ एक वाहिद बिल्ली है जिसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, जिसकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाता है और बिल्ली फिर जिसको भी दुआ दे दे, बिल्ली की गई दुआ अर्श इलाही को हिलाकर रख देती है। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं, अगर आप भी बिल्ली की दुआएं चाहते हैं, आप भी बिल्ली की दुआओं से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से, परेशानी से, मुसीबत से, तंगदस्ती से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो अपने घर में आने वाली बिल्ली को या अपने घर में मौजूद पालतू बिल्ली को सिर्फ एक चीज खिला दे।
इंशाअल्लाह बिल्ली ऐसी दुआएं देगी कि आप अपने घर में बिल्ली पालने पर मजबूर हो जाएंगे। याद रखिएगा कि आज का यह वजीफा उन लोगों के लिए है जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तंग दस्त है, जो मकरूज इतने हैं कि घर में लोग दरवाजा खटखटाकर जलील और रुस्वा करते हैं। यकीन कीजिएगा यह बिल्ली आपको हर तरह की तंग दस्ती से, परेशानियों से निकालकर बाहर ले जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, जिसे उसने कैद कर रखा था, यहां तक कि उसको खाने को कुछ न दिया और वह मर गई। अल्लाह ने उस औरत को जहन्नुम वासिल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने बिल्ली को कैद किया था, बिल्ली को कुछ खाने को ना दिया। तवज्जो कीजिएगा कि एक औरत ने बिल्ली को कैद किया, अल्लाह ने उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। और जो बंदा बिल्ली की कदर करेगा, बिल्ली के खाने का इंतजाम करेगा, बिल्ली की परवरिश करेगा, अल्लाह उसे कितना आला मुकाम अता फरमाएगा। इसी तरह एक शख्स ने बिल्ली को बांध कर रखा। बिल्ली के साथ अगर आप बुराई करते हैं, बिल्ली की हक तलफी करते हैं, बिल्ली को भूखा प्यासा रखते हैं, तो याद रखिएगा कि अल्लाह करीम आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। आपको दुनिया में भी परेशानियों का सामना होगा और कब्र का अजाब भी होगा। यह अल्लाह के हबीब ने बहुत सी रिवायात में बिल्ली की अहमियत के बारे में बता दिया, बिल्ली के चंद राजों के बारे में बता दिया। लेकिन आज जो मेरा मकसद है वह आप तमाम बहनों और भाइयों के लिए यह है कि आप अपने घर में अगर तो बिल्ली मौजूद है, यानी कि आपके घर में पालतू बिल्ली है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत करें, उसको अच्छा खाना खिलाएं, अच्छा पिलाएं। अल्लाह आपके रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाएगा। आप 100 रुपया अगर रोज खिलाएंगे तो अल्लाह आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। और इसकी बहुत सी मिसालें मेरे पास हैं। अगर आपके घर में बिल्ली मौजूद नहीं है, कोई आवारा बिल्ली भी आपके घर में आती है, बार बार चक्कर लगाती है, तो एक मखसूस जगह पर रोजाना दूध का या घर का बचा कूचा खाना भी, या कोई हड्डियां या कोई गोश्त के टुकड़े रखना शुरू कर दें। वह बिल्ली चंद दिनों के बाद रोजाना आना शुरू हो जाएगी और आपके घर में किसी चीज को नहीं छुएगी, सिवाय उस जगह पर इंतजार करेगी कि कब आप उसके लिए खाना रखते हैं, और वह खाना खाकर चली जाएगी। हमारे आसपास बहुत से घरों को अल्लाह ताला ने यह सादत नसीब फरमाई है कि वह अपने घर के कोने में या घर के बाहर दरवाजे पर दूध, गोश्त और घर का बचा कूचा सालन वगैरह रख देते हैं, और बिल्लियां रोज रूटीन से आती हैं, आकर अपना खाना खाती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह उनका क्या जाता है? उनका कुछ नहीं जाता। लेकिन अल्लाह ने उनके रिस्क में इतना इजाफा फरमा दिया कि वह गुर्बत तंगदस्ती से निकल जाते हैं। अगर आप भी गुर्बत तंगदस्ती से निकलना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ भी पकता है। आपके घर में गोश्त पकता है, गोश्त में बचने वाली चर्बी है, बचने वाली हड्डियां हैं। आपके घर में मौजूद जो दूध है, उसमें से 1 कप दूध निकालकर रोजाना की बुनियाद पर बिल्ली को डालना शुरू करके देखें। चंद दिन, चंद महीनों में इंशाअल्लाह आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, बिगड़ी आपकी संवर जाएगी, बेटी के नसीब रोशन हो जाएंगे, नौजवानों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा, आपके घर में खास रहमतें, बरकतें निछावर होंगी। बिल्ली की जितनी भी अहमियत बताऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप तवज्जो कीजिएगा। अब जो वजीफा बताने जा रहा हूं वह आपने जो बिल्ली को चीज खिलानी है, 4 कुल शरीफ और सूरह फातिहा पढ़कर आपने उसको पिला देना है। यानी आपके घर में कोई भी खाना है, आपके घर में दूध का कप है, या आप कुछ भी बिल्ली को खिलाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि दूध पिलाएं या गोश्त खिलाएं। इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज खिलाएं। बिल्ली इन दोनों चीजों से मोहब्बत करती है, इन दोनों चीजों को बहुत पसंद करती है। अब बिल्ली को दूध पिलाना है या गोश्त, वह आपकी अपनी मर्जी है। आपने अपने सामने दूध और गोश्त रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और अपने मकसद की नियत करनी है कि आप किस मकसद के लिए इस परेशानी मुसीबत से निजात के लिए अमल कर रहे हैं, ताकि बिल्ली आपके लिए वह दुआ करें और आपका वह मकसद पूरा हो जाए। आप अपने सामने दूध और गोश्त रखकर, या आप कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरह काफिरून, उसके बाद सूरह इखलास, उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है।
उसके बाद आपने सूरह नास पढ़नी है, यानी कि 4 कुल शरीफ आपने मुकम्मल पढ़कर एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। और दूध या गोश्त, इन 2 चीजों में से कोई एक चीज लेकर आपने इस अमल को करना है। 4 कुल शरीफ और एक बार सूरह फातिहा पढ़कर दूध या गोश्त पर फूंक मार दें और उसके बाद रब करीम का एक नाम अल्लाहुस समद को पढ़ना है। आपने अल्लाहुस समद को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़कर आपने दूध या गोश्त जो भी आपने रखा है उस पर फूंक मार दें और आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर उतना ही दरूद पाक आपने पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। यह वह अमल है, यह वह चीज़ जो आपने बिल्ली को खिलानी है और बिल्ली आपकी 7 नस्लों के लिए रिस्क और दौलत लेकर आएगी इंशाअल्लाह। यह अमल करने के बाद जैसे ही यह दम किया हुआ दूध या गोश्त आप बिल्ली को खिलाएंगे या पिलाएंगे, वह खाने के बाद अल्लाह से दुआ करेगी कि ए मालिक मौला, इसने तेरी मखलूक के लिए रिस्क का इंतजाम किया, तू भी अपने प्यारे हबीब के सदके इसके रिस्क में, माल में, जान में बरकते अता फरमा। दोस्तों, आप देखिएगा आप गुर्बत से निकलकर, तंगदस्ती से निकलकर इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। अब आप में से बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो तस्बीह भी पढ़ते हैं, अमल भी करते हैं, बड़े बड़े वजीफे करने के बावजूद ना तो दुआएं कबूल होती हैं ना ही हाजत पूरी होती हैं। ऐसी तमाम बहन भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। आज मैं आपको वजीफा पढ़ने का, अमल करने का तरीका भी बता रहा हूं। अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का वह खास अमल भी बता रहा हूं। आपने यकीन कामिल के साथ इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। अब आपने करना क्या है, अपने सामने दूध का कप या गोश्त, इन दोनों चीजों में से एक चीज अपने सामने रख लें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 4 कुल शरीफ पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने सूरह काफिरून मुकम्मल पढ़नी है, उसके बाद सूरह इखलास मुकम्मल पढ़नी है, उसके बाद सूरह फलक मुकम्मल पढ़नी है और उसके बाद सूरह नास आपने मुकम्मल पढ़ लेनी है। 4 कुल शरीफ एक एक बार मुकम्मल पढ़कर आपने दूध या गोश्त पर फूंक मारनी है और उसके बाद एक बार सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़कर दूध या गोश्त पर फूंक मार लें और उसके बाद अल्लाहुस समद को पढ़ना है। आपने अल्लाहुस समद को 21 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाहुस समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाहुस समद को दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार पढ़कर आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है और दूध या गोश्त जो भी आपने अपने सामने रखा हुआ है उस पर फूंक मार दें और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने दूध या गोश्त को अपने घर के किसी ऐसे कोने में रखना है जहां से बिल्ली का गुजर बसर होता हो। अगर तो आपके घर में पालतू बिल्ली है तो उसको खिला दें या पिला दें। अगर नहीं है तो आवारा बिल्लियों का जहां से गुजर है वहां पर आपने उस दूध या गोश्त को रखना है। जैसे ही बिल्ली आएगी दूध और गोश्त खाएगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेगी और आपके लिए दुआ करेगी। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम मखलूक में एक मखलूक बिल्ली है जिसकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और आज आपका ये बताए गए तरीके के मुताबिक दूध या गोश्त पर दम करने के बाद जैसे ही बिल्ली गोश्त या दूध खाकर अल्लाह से दुआ करेगी, इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बैठे बैठे बदल जाएगी। आपका बैठे बैठे नसीब खुल जाएगा। हर तरह की रुकावटें, बंदिशें इंशाअल्लाह जड़ से खत्म हो जाएंगी। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज सिर्फ यह अमल करके बिल्ली को दूध या गोश्त खिलाते ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपने यह अमल करने के बाद आपके घर में कुछ भी पकता है, कम से कम दूध तो हर कोई डाल सकता है। दूध के अलावा आपके घर में बचा कुचा सालन भी है, हड्डियां हैं, कुछ भी है, रोजाना की बुनियाद पर एक मखसूस जगह पर रखना शुरू कर दें। यकीन कीजिए बिल्ली खुद आएगी, खाकर चली जाएगी, आपका कुछ नहीं जाएगा।
लेकिन वो आपको इतनी दुआएं देकर जाएंगी जो अर्शे इलाही को हिलाकर रख देगी। ये अल्लाह का कहना है कि बिल्ली की दुआ कभी रद्द नहीं होती, तो फिर बिल्ली की दुआएं लें। इस मुश्किल वक्त में, इस तंग दस्ती के दौर में बिल्ली की दुआएं लें। अल्लाह आपकी, मेरी और हम सबकी तमाम तंगदस्ती को खत्म फरमाकर हमारी नस्लों तक रिस्क और दौलत की फरवानी फरमाए। दोस्तों, यह अमल बिल्ली का यह वजीफा हर कोई कर सकता है। आपका कोई भी काम अटका हुआ है, आप मकरूज हैं, बेटी का रिश्ता नहीं होता, कारोबार बंद हो चुका है, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, आप किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तिला हैं, मसला कोई भी है, अपने मकसद की नीयत करके बिल्ली को गोश्त या दूध पिलाना शुरू कर दें। मैं देखता हूं कि कैसे आपकी हाजत पूरी नहीं होती। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ चंद दिन के अंदर रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे, नौकरी खुद चलकर आएगी, कर्ज की अदायगी हो जाएगी, नौकरी ऐसे मिलेगी कि आप खुद हैरान होंगे। अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजत को फौरन पूरा फरमाए। और दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपने कमेंट्स में 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर ओके लिख देना है या आपने डन लिख देना है। इंशाअल्लाह आपकी कबूलियत हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है तो हम लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मांगते हैं, और जब अल्लाह का एक नाम कमेंट में लिखने की बारी आती है तो हम कंजूसी कर जाते हैं। तो खुदारा कंजूसी ना किया करें, अल्लाह का एक नाम कमेंट में जरूर लिखा करें। इंशाअल्लाह आपको इसका भी अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामियो नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।